अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबरें देने जा रहे हैं उसमें एक तो बड़ी खबर है जो जहांगीर तरीन जो तस्दीक जहांगीर तरीन के बारे में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कर दिया है, वो अब हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि NA-249 में जो हमारी खबर किस तरह से कन्फर्म हुई और किस तरह से जो हम बता रहे थे वो चीज़ें सामने आई और उसमें कुछ नए हकाइक भी हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। तीसरा हम आपको जो बताएंगे वो है बहरिया टाउन कराची, उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर अब कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस कार्रवाई को भी हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि ये कहीं आई वॉश ना हो। हम इस पर भी आपको बताएंगे, ये बड़ा दिलचस्प है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कराची के बाय इलेक्शन पर। कराची के जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी थी सर्वेज में तो सामने नहीं थी, लेकिन वो जीत गई, जबकि उनका पिछले 2018 में 6ठे नंबर पर उम्मीदवार थे यही कादर खान मंदोखेल। अब PMLN ने उसको डिस्प्यूट किया और रिकाउंट की दी। हमने उस पर बताया कि किस तरह से पीपल्स पार्टी जीती, सारी तफसील हमने अपने व्लॉग में बताई और PMLN को जो उनकी क़यादत थी उनको बताया कि आपको एम्बैरसमेंट होगी, आपको गलत गाइड किया जा रहा है, आपसे प्री मेच्योर ट्वीट्स करवा देंगी कि आप जीत गए हैं, जबकि अभी 140 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए थे। हमने सब कुछ समझाया, लेकिन बहरहाल PMLN गई रिकाउंट में गई तो फिर रिकाउंट का भी बाइकआउट कर दिया हालात देखकर। लेकिन बेशक रिकाउंट का बाइकआउट किया, लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके कवरिंग कैंडिडेट मोहम्मद तारिक और अली दानिश गिनती में शामिल रहे रिकाउंट में, जबकि PTI के जो अमजद अफरीदी हैं उनकी कवरिंग कैंडिडेट जो थी लैला परवीन और जो उनके पोलिंग एजेंट थे आसिफ खान वो भी रिकाउंट में शामिल रहे। उसके बाद हुआ क्या कि जो पीपल्स पार्टी है उसके वोट बढ़ गए, यानी कि 633 वोटों से वो जीती थी, अब उनके 909 वोट हो गए हैं, यानी कि 273 वोट बढ़ गए, लीड उनकी बढ़ गई 273 वोट, 633 की जगह 909 वोटों की लीड होगी उनकी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, हमने बताया था PMLN की क़यादत को और बार बार कहा था कि एक सीट के लिए मत लड़िए। ये बड़ा एम्बैरेसिंग है कि आप एक सीट के लिए लड़ने लगे हैं पीपल्स पार्टी से, और सीट भी वो जो कि आप जेन्युइनली हारे हैं, कोई धांधली नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन आपके कैंडिडेट्स आपको, आपके लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं जो वहाँ पे ग्राउंड पर मौजूद थे। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि ये एक एम्बैरसमेंट मिलाकर हुई PMLN की लीडरशिप को। लेकिन अब इसमें कुछ और भी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। जो नदीम फारूक पराचा हैं, डॉन में लिखते हैं स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर उनसे ज़्यादा खूबसूरत तहरीर कम लोगों की होती है इंग्लिश में, और बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी ग्रिप होती है। कराची के ऊपर भी बड़ा अच्छा वो लिखते हैं, कराची की हिस्ट्री, कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त नदीम फारूक पराचा की होती है। इस संडे को यानी कि कल उन्होंने एक तहरीर कल भी लिखी है, उसमें उन्होंने जो बातें हमने बताई थी उन्हीं की नदीम फारूक पराचा की तहरीर से भी तस्दीक होती है कि किस तरह से कराची की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है चेंज हो रहा है और उसको बहुत अच्छा गेज कर रहे हैं और बहुत लीथल साबित हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट। वो हैं सईद गनी, कि कराची में वो बताते हैं कि जो महाजिर वोट बैंक था वो हमेशा डोमिनेट करता था, क्योंकि महाजिर पॉपुलेशन 50% प्लस थी कराची में 50 की दिहाई में, जो 80 की दिहाई में 47% पर आ गई घटकर, और अब वो घटकर 43% के करीब रह गई, लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी है। लेकिन वो कहते हैं कि ये टूटकर जब MKM में अल्ताफ हुसैन साहब को जिस तरह से अलहदा किया गया और MKM को कट टू साइज किया गया तो वो चली गई PTI की तरफ, लेकिन अब PTI से बहुत मायूस है वो, और अब वो इस टाइम जिसे कह सकते हैं इस वक्त वो एक स्कैटर्ड हालत में है, वो फैली हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ वोट करे। तो उसको PSP मुस्तफ़ा कमाल और जो सईद गनी है वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक और भी काम कर रहे हैं, ये तमाम बरादरियों को अप्रोच कर रहे हैं, कराची की पख्तून बरादरी को भी अप्रोच कर रहे हैं, जो पंजाबी बरादरी है, बलोच है, उनको भी अप्रोच कर रहे हैं। और इसके लिए इस इलेक्शन में सईद गनी लेके भी आए जो इनके जाजी खान थे, जो KP के जनरल सेक्रेटरी थे, कि वो आके पख्तून वोट को खींचे, और इसके अलावा इन्होंने अवान बरादरी मिलाई, सब कुछ किया और ये जीते।
जबकि उन्होंने एक और भी बड़ी पेशेंगोई की, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहकीकात की बुनियाद पर उन्होंने की, वो ये थी जो नदीम फारूक पराचा ने की, कि अगली 3 दहाइयों में यानी कि अगले 30 सालों में जो पख्तून बरादरी है वो जितनी तेज़ी से कराची में फैल रही है और बढ़ रही है उनकी आबादी, वो कराची की सबसे बड़ी एथनिसिटी बन जाएगी अगली 30 सालों में। तो वो जब बन जाएगी तो फिर कराची की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और उसमें फिर पख्तून वोट बैंक का बहुत बड़ा मरकजी किरदार हो जाएगा। तो इस चीज़ पर भी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की नजर होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो खुसूसी तौर पर कहते हैं कि इस पर अभी से काम कर रही है। तो देखते हैं बाकी जमातें क्या करती हैं। तो कराची की पॉलिटिक्स अगले जो 15 से 20 और 25 से 30 साल जो होंगे उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट उसमें चेंजेस आएंगी। तो ये नदीम फारूक पराचा ने बताया। इसके अलावा नदीम फारूक पराचा ने जो दूसरी उसके अलावा जो हम खबर देंगे आपको, वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतल्लिक़ खबर। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो कौमी असम्बली में कामयाब हुए थे। उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख को शिकस्त दी थी जो कि वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त। तो अब और वज़ीर इमरान खान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि जहांगीर तरीन का जहाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी की कैंपेन में इस्तेमाल हुआ और जिसके बारे में जहांगीर तरीन ये कहते थे कि वो मखदूम अहमद महमूद ने इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं किया, क्योंकि उनका 49% शेयर है हमारी शुगर मिल्स में, तो वो जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया। लेकिन अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने तस्दीक की है कि उनको वोट देने वालों में जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग शामिल थे कौमी असम्बली में। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और धचका है जो जहांगीर तरीन अब तक अपना दामन बचाते रहे हैं और अपने सफाइयाँ देते रहे हैं, और इससे जहांगीर तरीन की मुश्किलात में भी यकीनन इजाफा होगा। तो अब देखते हैं कि ज़ाहिर बात है उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, उनको गिरफ्तार तो शायद नहीं होने देगी, लेकिन अब शायद जो वज़ीर इमरान खान है जो अपने पार्टी को जो वो ये कहते रहे हैं कि मुझे जहांगीर तरीन ने बैक स्टेप किया है सेनेट इलेक्शन में, वो अब उनके आगे अपने बयानिए को मजीद वजन के साथ बयान कर सकेंगे। और जो जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द खड़े लोग हैं अब वो पार्टी में मजीद मशकूक हो जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि ये वो हैं जिन्होंने बिट्रे किया पार्टी को, धोखा किया पार्टी के साथ। इसके अलावा अब जो तीसरी जो खबर है वो कराची से आ रही है। बहरिया टाउन के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा FIR कटी है। जो 2 कार्रवाइयाँ हुई, एक 29 अप्रैल को हुई जिसमें पुलिस भी शामिल थी, लेकिन एक गुज़िश्ता जुमे को हुई जिसमें पुलिस शामिल नहीं थी। तो अब पुलिस ने FIR काटी है। जो गोट के मुतासरीन थे उनको पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे मिलने गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अभी तक जो सिक्योरिटी चीफ हैं बहरिया टाउन के, जो कर्नल रिटायर्ड हैं आमिर, वो अभी तक मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो गार्ड तो आपने पकड़ लिए, इन गार्ड्स ने तो उसके कहने पे फायरिंग की होगी उस कर्नल के, इनको गिरफ्तार कीजिए और सिर्फ गिरफ्तार नहीं कीजिए, इनको सजा दिलवाइए, फिर हम मानेंगे ये कि आई वाशती थी, एक बड़ी संजीदा कार्रवाई थी। अगर इस मुल्क में अली वजीर को जेल में डाला जा सकता है जो कि मुंतखब नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया हुआ, तो फिर कर्नल क्यों नहीं? ये क्यों कर्नल साहब मफरूर हैं? और ये क्या मजाक है कि पाकिस्तान में हर जगह पे पूरा मुल्क ही कर्नल के लेवल पे आ गया है। तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए, मलिक रियाज को गिरफ्तार होना चाहिए। ये कैसे ये कब्जा माफिया है और ये लूट रहा है और ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी यूं नहीं दामन छुड़वा सकती एक FIR कटवा के, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, इनकरेज करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर FIR कटी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इनको जेलों में डालिए, मलिक रियाज को जेल में डालिए, उस कर्नल आमिर को जेल में डालिए, फिर हम देखेंगे कि ये कितनी संजीदा कार्रवाई है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।